मुशफिकुर रहीम ने वो किया है जो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को करना चाहिए था। लिटन दास ने दोनों इनिंगों के अंदर जो है पाकिस्तान को बिल्कुल बेबस कर छोड़ा, और जिस तरह की बैटिंग वो कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान की टीम है और जो है ना हम बांग्लादेश की टीम है। कुछ यही हालात रहे हैं इस पूरी सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान के, कि पहली इनिंग के अंदर 6 आउट करने के बाद इनको वो सुनाई नहीं दिया। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान टीम को दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही बहुत है। अब इनके मुंह में चूसनी डालेंगे क्या हम? इनको बताएंगे सिचुएशन अवेयरनेस क्या है? बाबर बताएगा, कोच बताएगा। पिछले 8-10 साल से खेल रहे हैं ये बैट्समैन। मेरे लिए तो अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि हमारे मुल्क के अंदर आपकी जो टेस्ट मैच की क्रिकेट है वो तो खत्म होती जा रही है। आपके फास्ट बॉलर्स की जो एक खेप हुआ करती थी हमारे टाइम पे, वो तो नजर ही नहीं आ रही है, वो तो खत्म होती जा रही है। मैं तो सोच के हैरान होता हूं कि यार जब हम खेलते थे उस टाइम तो मेरे ख्याल में किसी के वहम गुमान में भी नहीं होगा कि फास्ट बॉलर्स की खेप खत्म हो जाएगी। आपके दौर की तो बात क्या करें, आपने 500 आउट किए फिर खेले। सुन तो ले, हाँ सुन। यार सच्ची में बर्बाद कर दी है। हम इतने बुरे नहीं थे जितना बुरा बांग्लादेश ने हमें दिखा दिया है। और दुख बताऊं क्या है? दुख ये है कि लगातार चौथी हार अगेंस्ट बांग्लादेश, और जिसको मैं क्लब की टीम समझता, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान का ये हाल हो रहा है। ओके, अगर डायसेक्ट किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कप्तानी से लेके बॉलिंग से लेके बैटिंग तक। हमें कोई भी टीम आखिरी इनिंग्स में 250 करती नज़र नहीं आती थी मुझे, ठीक है। लेट अलोन विकेट में कुछ था नहीं, जैसे मैंने ग्रीन पहना इतना ग्रीन था नहीं कुछ, एमी बार बैठ गए। 1000 दफा मैं बोल चुका हूं, हर चीज का टेस्ट होता है, सेशन टू सेशन होता है। अगर पाकिस्तान ने कुछ सीखना है ना तो मुशफिकुर रहीम की बैटिंग से सीखे, क्लोज टू द बॉडी। लिटन दास बिल्कुल अपोजिट खेल रहा था, उसने बॉलर को थकाया। टेस्ट क्रिकेट में ये होता है कि इतनी शर्म आ रही थी यार, इतनी शर्म आ रही थी कि एंड के अंदर तो वो खुरम 117 पे बॉलिंग करने लग गया, बाकी भी कुछ 118, 20, 22। तो ये टेस्ट क्रिकेट है गाइस यार, यू गाइस बीन पेड हैवी इनफ, राइट? सो आपको इसलिए टेस्ट क्रिकेट में जो है ना इतने हैवी पैसे आपको मिलते हैं कि आप जान मारेंगे, आप एंड तक नेवर डाई वाला जो एटीट्यूड है वो शो करेंगे। अब वो टाइम आ गया है कि बांग्लादेश हमारी मार रहा है, मतलब बांग्लादेश हमारी मार रहा है और हम दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज बड़ी मारी है जी। बांग्लादेश ने 2024 में पाकिस्तान की थोक लगा के मारी, 25 में मारी, 26 में मारी, फिर अभी 26 में टेस्ट सीरीज में भी थोक लगा के मार लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सिर्फ ये मार्का नहीं मारा कि ये बांग्लादेश से होम में जो है वो बांग्लादेश के होम पे हार गए, बल्कि ये भी मार्का मार दिया कि शान मसूदी की कप्तानी में 6 कंसेक्यूटिव अवे मैचेस भी हम हार चुके। ओके, अगर डायसेक्ट किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कप्तानी से लेके बॉलिंग से लेके बैटिंग तक। हमें कोई भी टीम आखिरी इनिंग्स में 250 करती नज़र नहीं आती थी मुझे, ठीक है। लेट अलोन विकेट में कुछ था नहीं, जैसे मैंने ग्रीन पहना इतना ग्रीन था नहीं कुछ, एमी बार बैठ गए, तो ठीक है आप खेल जाते। तो बार हैविंग सेड दैट, अब ये कि एक अच्छी चीज़ जिसमें नज़र आई है वो वैस कि उसके फर्स्ट क्लास से 1200 है, बाबर आजम की 12 है फर्स्ट क्लास में। और अगेन अगर आप ये देखा जाए तो आई मीन बड़ी क्रेजियस इनिंग्स, और बांग्लादेश में क्या ही हो जाना है, कितना ही घास छोड़ लो। बाजीद साना ये कमेंट्री करते रहे हैं, मैं तो खेल पा रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन कितना ही घास छोड़ लो, कितने विकेट बना लोगे, बॉल चढ़ेगा नहीं। लेकिन हाँ, ये मैंने देखा है कि पाकिस्तान टीम की बॉलिंग ठेका ले हुआ है 400 जरूर कराना हमने, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। अब जब आप 400 कराएंगे तो फिर अब हर दफ़ा बैटिंग नहीं पूरा करके देगी ना। सो आई रियली थिंक दैट कि अगर 5 for 92 करना है तो फिर 400 होगा, 5 for 40 करोगे तो मैच जीतोगे, नाइज राना, ऐसे ही है ना? बिल्कुल यही फिगर्स बनते हैं। 5 for 55, 5 for बेयर मिनिमम 5 for 60, अगर अच्छा स्पेल है, जो बैक इन डे स्पेल कहा जाता था कि यार ये स्पेल्स हैं। हम पहले रो रहे थे जनाब शहीन की स्पीड नहीं आ रही, ताकत का शरबत डाला दूसरे टेस्ट मैच में। वो भाई साहब ने 116 का बॉल डाला, अगर जोर लगाया 117 पे पहुंचा, नो बॉल। फिर 116-17 पे बॉल डालता रहा, फिर 120 की डाला, नो बॉल। आखिरी ओवर 20वां उठा के देख लें, खुरम शहजाद का 2 नो बॉल है। हाँ। और लग रहा था कि वो कह रहा था मेरे को नहीं होना ओवर। अब यकीन माने ये मैच लाइव ना आ रहा होता ना, हमारे खिलाड़ियों ने बांग्लादेश में कहा यार चलो कल खेल दें, बाकी आज बस कर दें। यकीन मानिए आप, सही बात। हमारी वो एक जगह पे 126 रन से 213 बॉल खेली थी मुशफिकुर रहीम ने। साजिद खान बॉल डाल रहे थे, मिडॉन की तरफ शॉट गया, कैच था। इमामुल हक ऐसे था जिसमें 10-10 किलो का वजन टांगों पे बांधा हुआ है उसने।
और बांग्लादेश हिलन नु राजी नहीं यार सी। इसको एफर्ट करनी चाहिए, ये मुशफीक का कैच है, एफर्ट मारनी चाहिए। क्या कहेंगे रमीज ने कहा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कुछ कहने को, जो वो कर सकता था उसने किया है। एक जमाना था कि चलो जब ये कभी पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया जाती थी तो पता होता था कि भाई कोई मैच जीतने वाली भी कहानी तो दूर की है, शायद कोई ड्रॉ भी मुश्किल है कि नहीं। ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो समझ में आती है कि भाई ड्रॉ भी करना मुश्किल है, वहां से भी सारे मैच हार के आने हैं। साउथ अफ्रीका चले जाते हैं तो वहां पे भी लास्ट टाइम याद भी नहीं होता कि हाँ जी कब कोई एक मैच जीते थे। तो वो कंट्रीज वो स्टेटस अपनी जगह बाकी है, वो अभी भी वैसे ही चल रहा है कि जब कभी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, लास्ट कोई 30 साल हो गए हैं पहले इन्होंने कोई मैच जीता था, मैच ड्रॉ ही नहीं करते। मैच सारे के सारे सीरीज में 3 मैच है, 2 मैच है, 4 मैच है, जितने मैच है सारे के सारे हार के आते हैं। वहां का तो व्हाइट वॉश पक्का ही चल रहा है, बहुत अरसा दराज हो गया। यही कहानी साउथ अफ्रीका की है। तो जो कंट्रीज जहां पे जाके ये बुरा खेलते हैं वो तो उसी तरह जारी और सारी है, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन कुछ ऐसे मुल्क थे कि जहां पे ये जाते थे तो इतनी टेंशन परेशानी नहीं होती थी कि हाँ यार चलो अब बांग्लादेश जा रहे हैं तो वहां से तो ये जीत के ही आ जाएंगे, बांग्लादेश का तो कोई टेंशन परेशानी वाला काम नहीं है, उधर से तो जीत ही जाते हैं, चलो ठीक है। कहीं दरमियान के लेवल की टीम थी पाकिस्तान, बड़े टीम मुल्कों में जाती थी तो हार जाती थी, इधर वगैरह जाती थी तो जीत जाती थी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया वो स्टेटस अपनी जगह पक्का है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे बेइज्जत होके आएंगे, साउथ अफ्रीका जाएंगे बेइज्जती करवा के आएंगे। लेकिन अब माशाल्लाह से इंप्रूवमेंट का लेवल ये आ गया है कि अब जब ये बांग्लादेश जाएंगे तो वहां से T20 सीरीज हार के आए, वहां से वनडे सीरीज हार के आए, और अब वहां से जो टेस्ट सीरीज है वो पहला मैच हार चुके हैं और दूसरे 1000 दफा मैं बोल चुका हूं, हर चीज का टेस्ट होता है, सेशन टू सेशन होता है। अगर पाकिस्तान ने कुछ सीखना है ना तो मुशर्रफुर रहीम की बैटिंग से सीखे, क्लोज टू द बॉडी। लिथन दास बिल्कुल अपोजिट खेल रहा था, उसने बॉलर को थकाया। टेस्ट क्रिकेट में ये होता है कि पहले आप बॉलर को देखो, पिच की पेस देखो। हमारे वाले तो शॉर्टों पे आ जाते हैं, तो जो चीज रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी करो। रन्स होना ना होना ये ना तुम्हारे हाथ में, ना कामरान के, ना मेरे हाथ में, ना बैट्समैन के हाथ में होता है। आप मेहनत तो करते हो ना, कुछ स्ट्रगल तो करते हो ना, टाइम तो गुजारते हो ना पिच पे, वो गुजारो। अभी कामरान कह रहा था कि मुशर्रफुर रहीम जैसा कोई बैटर, यार हमारे पास बाबर आजम है, तो क्या बाबर आजम अपने आप को अप्लाई करे जिस वे में वो पहले इनिंग्स में खेला, क्या वो 150 नहीं कर सकता इस पिच पे? ये पिच आपने देख लिया कितनी अच्छी है कि उन्होंने 290 आज भी कर दिए। उन्होंने कहा मेरे को हाथ बना लो, ठीक है। और फिर रमीज भाई ने बोला कि ये जिस्मानी तौर पर तो थके हैं, ये मेंटली तौर पर भी खत्म हो चुके हैं, जहनी थक तौर चुके पर भी हैं। थक चुके हैं। हाँ। ये कहानी है पाकिस्तान के सिलहट टेस्ट के तीसरे रोज में। 4.5 हो गया आज। हाँ 4.5 हो गया भाईजान। वो जो कहते हैं ना वो लाइनें खत्म हो गई हैं। एम्बैरसिंग डिफीट, शेमफुल डिफीट, वो आपने मुझे मैसेज भेजा कि मर गई अगर पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो गई है ना भाई, कल सिलहट में जनाजा है, ओके इसी टाइम होना है जनाजा। हाँ प्रोबेबली। वो तो तकल्लफन खेली जा रहे हैं, वो पाकिस्तानी बॉलर्स का चेजा लगा रहे थे मुशफिकुर रहीम, और वो ना उन्होंने क्या किया, आपने देखा शांतों ने टांगों पे ड्रेसिंग रूम में लता ते लता रख के टेबल होते सामने ऐसे बैठा जैसे माइटी ऑस्ट्रेलिया का रिकी पॉन्टिंग बैठा हो, लेकिन उसने पिद्दी पाकिस्तान की वैसे ही लगाई है जैसे रिकी पॉन्टिंग हमारी लगाया करता था।